जस्टिस याह्या अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी ईवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के तीनों सतूनों की खुद मुख्तारी का असूल कामयाब हो। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मीर अली के इलाके ईदक में पुलिस पोस्ट पर होने वाले खुदकुश हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल ने 1 अक्टूबर के ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, शिराज और करज पर फजाई हमला कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि तेहरान और उसके करीबी शहर कर्ज में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाके सुने गए, जबकि तेहरान पर इसराइली हमले के बाद कई मुकामात पर आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक कर्ज वो शहर है जहाँ ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है या नहीं। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले से कबल व्हाइट हाउस को आगाही दे दी गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज ने तस्दीक की है कि हफ्ते की अलल सुबह इसराइल ने अस्करी साइट्स को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 ईरानी फौजी शहीद हुए हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा है कि फरीकैन ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, जबकि आलमी बरादरी कशीदगी कम करने और इलाकाई तनाज़ात खत्म कराने के लिए इक़दाम करें। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। MD कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। पिछली समाअत पर कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया था। कमेटी ने कुछ काम किया या घर पर सोते रहे। शीरीन आरेजो ने कहा कि कमेटी ने डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के निज़ाम को चेक किया है। दरख्वास्त गुजारों के बयानात और शवाहिद का भी जायजा लिया गया। कमेटी की तहकीकात और इम्तिहान के निज़ाम में खामियां पाई गई हैं। मुख्तलिफ पॉइंट पर सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ है। अदालत ने कहा कि मैकेनिज्म कंप्रोमाइज हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ है। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी का हक ना मारा जाए। FIA और हुकूमत तहकीकात करती रही है। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने और FIA। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने PMDC के वकील से मुकालमा करते हुए पूछा, आपका किरदार क्या है? जहाँ ताकतवर लोग हैं वहीं आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्या वहाँ पैसे चल रहे हैं? अदालत ने MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए MD कैट टेस्ट 1 माह में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि मुएशियत दुरुस्त सिमत पर गामजन है, जबकि महंगाई कम और मुआशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की IMF और आलमी सरमायाकारों से वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों के मौके पर मुलाकात हुई। गवर्नर स्टेट बैंक की बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसियों से भी मुलाकात हुई, जहाँ जमील अहमद ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के मुआशी इंडेक्टर्स में नुमाया बेहतरी का जायजा पेश किया। जमील अहमद का कहना था कि महंगाई अरूज पर पहुँचने के बाद अब वाज़ेह तौर पर नीचे जा रही है। मुआशी सरगर्मियां बहाल हो रही है, मुएशियत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मई 2023 में महंगाई 38% थी, 2024 में 6.9% रह गई। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात हुई, जिसमें वजीर खजाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत में ADB की शराकत को सराहा। वजारत खजाना के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। ये रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। मुल्की और आलमी मंडियों में एक बार फिर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखने में आया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी तोला सोने का भाव 2,84,300 रुपये हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में कराची में मौसम गर्म रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ज़ेर सिंध के बेशतर मुकामात पर मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में आइंदा 3 रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है, जबकि दिन के पहले निसफ हिस्से में शुमाल मगरिब और शुमाल से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं।
विंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज भी जीत ली। विंडी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का हदफ मिला, जो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की जानिब से दिए गए 36 रन के हदफ के ताकुब में इनिंग्स का आगाज साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया, लेकिन 14 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब जैक लैच की गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने 8 स्कोर किए थे। साइम के आउट होने के बाद शान मसूद विकेट पर आए और आते ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और फिर कौमी टीम के कप्तान ने छक्का लगाकर विनिंग शॉट खेला। उन्होंने 6 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। सऊद शकील को पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि साजिद खान को शानदार बॉलिंग पर सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीन पर चौथी टेस्ट सीरीज जीती है।